हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है मौलिक अधिकार। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा जाएगा। यह दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित आज अपनी पहली वीडियो क्लास है, यानी कि आज हम दोस्तों एक राजनीति विज्ञान में नया टॉपिक पढ़ने को जा रहे हैं और उसका नाम है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, अब मौलिक अधिकार होते क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जानकारी बताता हूं दोस्तों। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म लेते ही अपने आप मिल जाते हैं या स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों ये प्रकृति के बने बनाए अधिकार होते हैं। जैसे ही व्यक्ति ने जन्म लिया, प्रकृति अपने आप ये मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान कर देती है। इसीलिए तो इन मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं भाई। प्राकृतिक अधिकार। यहां से भी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा किसे दी गई है? क्या मौलिक अधिकारों को दी गई है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को दी गई है, या मौलिक कर्तव्यों को दी गई है, या उपयुक्त सभी? इस प्रकार का 4 ऑप्शन दोस्तों आपके लिए एग्जामिनर डाल सकता है। तो अपना सही जवाब होगा प्राकृतिक अधिकार मौलिक अधिकारों को ही कहते हैं। आप इसे दोस्तों प्राकृतिक अधिकार कह दीजिए, या दोस्तों इसका एक और नाम है, आप इसे दोस्तों नैसर्गिक अधिकार भी कह सकते हैं भाई। नैसर्गिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों को ही नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों सवाल आपसे यहां भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नैसर्गिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है, या फिर नैसर्गिक अधिकार किन्हें कहते हैं? मौलिक अधिकारों को ही नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। या तो आप मौलिक अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार नाम दे दीजिए या फिर प्राकृतिक अधिकार नाम दे दीजिए। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। प्रकृति के द्वारा प्राप्त व्यक्ति को जो अधिकार होते हैं उन्हें नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, या फिर प्राकृतिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। अब आइए दोस्तों ओरिजिनल क्लास प्रारंभ करते हैं। अपना मेन बिंदु है दोस्तों मौलिक अधिकारों की जानकारी जुटाना। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे दोस्तों मौलिक अधिकारों का विकास। जो अपना पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अध्ययन करने का, वह है कि मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ भाई। इसके लिए आपको बता दूं, इसके लिए दोस्तों आपको पहली बात तो यह ध्यान में रखनी है कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का विकास, ऑल फर्स्ट, सर्वप्रथम इन मौलिक अधिकारों का विकास कौन से देश में हुआ भाई? आपको बता दूं दोस्तों ब्रिटेन देश में हुआ था भाई। कौन से देश में हुआ था? ब्रिटेन देश में। ब्रिटेन, या आप इसे इंग्लैंड भी कह सकते हो। यह यूनाइटेड किंगडम का एक देश है भाई ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, जैसे यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड ये भाग शामिल है। उन्हीं में से एक देश है दोस्तों ब्रिटेन। यह सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में मौलिक अधिकारों का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां जो अपना भारत का संविधान है, या अपन ये कह सकते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार कहां से ग्रहण किए गए। क्या भारत में जो मौलिक अधिकार संविधान के अंदर दर्ज किए गए वो भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? नहीं दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों को ग्रहण ब्रिटेन के संविधान से नहीं किया गया है, जबकि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं भाई। कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका देश के संविधान से। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपने देश का भी लिखित संविधान है,
अमेरिका देश का भी लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। वहां का संविधान अभी समयों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है। आगे बात समझ में। और ब्रिटेन, ये जो अमेरिका है, यहां दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाया गया। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखोगे। आपसे एग्जामिनर इन दोनों के बारे में सवाल पूछ सकता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों का विकास कौन से देश में हुआ? ब्रिटेन देश में। लेकिन भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए? अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किए गए। ठीक है। यहां आपको एक और बात बता दूं मैं, यदि आपसे सवाल पूछ ले कि सबसे पहले संविधान के हिसाब से यदि देखा जाए, किसी भी देश के संविधान के हिसाब से देखा जाए कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों को कौन से देश के संविधान में दर्ज किया गया, तो दोस्तों आंसर ब्रिटेन नहीं होगा। तो अपना सही आंसर होगा दोस्तों यूएस से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तीनों में दोस्तों अंतर समझना आप। मैंने आपको यहां 3 महत्वपूर्ण सवाल बताए हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का विकास कौन से देश में हुआ भाई? ब्रिटेन देश में। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, भारत में मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों। तीसरा सवाल, सबसे पहले मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान में शामिल किए गए? अमेरिका देश के संविधान में शामिल किए गए। ब्रिटेन में सबसे पहले विकास किया गया, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया। सबसे पहले मौलिक अधिकारों को स्थान कौन से देश के संविधान ने दिया था? अमेरिका देश के संविधान ने दिया था। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विकास के मामले में यदि अपन बात करें भारत के मामले में कि भारत में मौलिक अधिकारों का विकास किस प्रकार हुआ, ये तो दोस्तों अपने विश्व स्तरीय बात की है मौलिक अधिकारों के मामले में, और विश्व स्तर का संबंध मौलिक अधिकारों के मामले में भारत से जोड़ के देखा है। अब हम दोस्तों केवल और केवल भारत में बात करेंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों का विकास किस प्रकार हुआ। यदि अपने देश में देखें दोस्तों, सर्वप्रथम कि सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? तो सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी दोस्तों 1895 ईस्वी में। कब की गई थी भाई? 1895 ईस्वी में। यदि आपने नाम सुना है दोस्तों, भारत का जो संविधान विधेयक था, भारत का जो संविधान विधेयक था, जिसे स्वराज विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, संविधान विधेयक या स्वराज विधेयक, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था या इनके द्वारा बनाया गया था। भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाए गए संविधान विधेयक या संविधान के स्वराज विधेयक के द्वारा की गई। आ गई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद में देखें, इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना आप कराची अधिवेशन का। यह मौलिक अधिकारों के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था भाई, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन या कराची बैठक। कराची वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, लेकिन तत्कालीन समय में, जिस समय की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों 1931 की, वर्ष 1931 ईस्वी की, 1931 ईस्वी में दोस्तों कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस की बैठक हुई थी भाई। कौन सी पार्टी की बैठक चल रही थी? कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी। और इस पार्टी की जो अध्यक्षता थी, इस समय कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षता की गई इस बैठक में, वो की गई दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये मौलिक अधिकारों के मामले में। सन 1931 में कांग्रेस पार्टी का कराची अधिवेशन का आयोजन हुआ भाई, जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत में था और वर्तमान समय में यह कराची स्थान पाकिस्तान में है। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भाई। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की भाई। मौलिक अधिकारों की मांग करने के लिए प्रारूप बनाया, या इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये बात रखी कि भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो प्रबल तरीके से
अंग्रेजों से या जो प्रभावी तरीके से अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भाई। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात कही या नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। नेक्स्ट बात देखिए दोस्तों, यह विकास क्रम दोस्तों जारी रखा। फिर जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय दोस्तों एक मौलिक अधिकार समिति बनाई गई भाई, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। जब दोस्तों मैंने आपको भारतीय संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बताया था, जैसे प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, अल्पसंख्यक आयोग समिति, झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, वित्त समिति, ये महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानकारी दी थी दोस्तों। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण समिति थी मौलिक अधिकार समिति। इस मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। यानी मौलिक अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष था वह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ही था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही संविधान में मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। एक तो थी दोस्तों समिति, एक थी उप समिति। एक तो थी मौलिक अधिकारों की समिति और एक थी मौलिक अधिकारों की उप समिति। मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों आचार्य कृपलानी। कौन थे भाई? आचार्य कृपलानी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी के देखरेख में मौलिक अधिकार बनाने के लिए उनका प्रारूप तैयार किया गया। इनकी अध्यक्षता के अंदर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का प्रारूप लिखा किसने था? मौलिक अधिकारों का प्रारूप लिखा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने लिखा था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना के लिए एक रिपोर्ट तैयार की और अपने विचार व्यक्त किए, और आगे चलकर इन्हीं की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को दर्ज किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वह यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां किया गया है भाई? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां किया गया है? अपने भारत के संविधान में दोस्तों 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेदों की संख्या उपभागों सहित 465 है। ठीक है दोस्तों, तो उन 22 भागों में संविधान के जो 22 भाग है उनमें से दोस्तों एक भाग है भाई, भारतीय संविधान का भाग है भाग 3। इस भाग 3 में मौलिक अधिकारों को दर्ज किया गया। ये बात तो ठीक है दोस्तों। यहां आपसे सवाल आर्टिकल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है या अनुच्छेदों के मामले में पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 तक किया गया भाई। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, यहां अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जो जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों की संख्या है भाई 26। इन अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 26। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कुल मिलाकर कितने अनुच्छेदों में किया गया है? 26 अनुच्छेदों में किया गया है। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। और आपसे पूछ ले भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है भाई? भाग 3 में किया गया है। अब दोस्तों इस भाग 3 के भी उपनाम है भाई। इस भाग 3 के भी क्या है? उपनाम। यहां से भी कई बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर सवाल पूछ लिए जाते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का अधिकार पत्र किसे कहते हैं। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र, बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कौन से भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की आधारशिला, भारतीय संविधान की आधारशिला भी कौन से भाग को कहा गया है? भाग 3 को कहा गया है, मौलिक अधिकारों के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला उपनाम यह पूछा जा सकता है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे आलोचित भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे आलोचित भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग भाग 3 ही है भाई। आलोचित भाग क्यों कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 को? यह बात दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है, जो भारतीय संविधान के जनक थे, पिता माना जाता है, या भारतीय संविधान का दक्ष पायलट जिन्हें कहते हैं, या जिन्हें भारतीय संविधान का लिंकन कहा जाता है, या भारतीय संविधान का मनु कहा जाता है। उन भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को भारतीय संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों जब संविधान के प्रारूप पर बहस चल रही थी, तब दोस्तों इस भाग 3 को संविधान में दर्ज करने के लिए सबसे ज्यादा बहस हुई, या इसे संविधान में स्वीकार करने के लिए सबसे ज्यादा समय लगा। इसीलिए भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा है। इसी भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही गजब का सवाल दोस्तों, संविधान का मैग्ना कार्टा। यहां से तो कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को कहा जाता है। दोस्तों मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, तो भारतीय संविधान का अधिकार पत्र भाग 3 को कहते हैं, इसलिए मैग्ना कार्टा भी भाग 3 को कहेंगे। भाग 3 को इस संविधान का सबसे आलोचित भाग कहते हैं। इसी भाग 3 को भारतीय संविधान की आधारशिला कहा गया है। एक बार दोस्तों ये कंटेंट दोबारा देख ले। आज का अपना अध्ययन का बिंदु है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं और नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, लेकिन इन्हें सबसे पहले अमेरिका के संविधान में दर्ज किया गया। भारत के संविधान में भी अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई, या संविधान विधेयक के माध्यम से की गई। आगे चलकर कांग्रेस पार्टी का कराची अधिवेशन का आयोजन हुआ सन 1931 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां फिर से पुरजोर तरीके से अंग्रेजों से भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। इन मौलिक अधिकारों की आगे चलकर जो समिति बनी संविधान निर्माण करते समय, उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया, और मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया आचार्य कृपलानी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया, और मौलिक अधिकार जितने अनुच्छेदों में उल्लेखित किए गए हैं उनकी कुल संख्या 26 है। भारतीय संविधान के भाग 3 को इन उपनामों से जाना जाता है। भाग 3 को संविधान का अधिकार पत्र कहते हैं, संविधान की आधारशिला कहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने भाग 3 को संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा है। इसी भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।